रुके यार, कहाँ जा रहे हैं? स्क्रॉल कर करके थक गए हैं, यूट्यूब को, टिकटॉक को, हर प्लेटफॉर्म को स्क्रॉल कर करके थक गए हैं। कहीं से पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिल रही, कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दे रहा। ऊपर बाय करके फंस गए हो, इस वक्त पैनिक हो रहे हो, तंग हो रहे हो, जिच हो रहे हो पोर्टफोलियो को देख देख के, और अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, अपने मेंटोर पे गुस्सा आ रहा है, जिस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो उस पर गुस्सा आ रहा है, उसने बाय करा दिया। सुनो मेरी बात, किसी का कोई कसूर नहीं है, किसी का भी कोई कसूर नहीं है। यहाँ पर आपको चार्ट में दिखाता हूँ मैं, इधर चलते हैं, ठीक है। किसी इन्फ्लुएंसर का, किसी आपके मेंटोर का कोई कसूर नहीं है। देखो, जब मार्केट थी ना इस एरिया में से, इस एरिया में जब मार्केट थी, वहाँ पर जो है सेंटीमेंट मार्केट के ऐसे थे कि वहाँ पर बाइंग बनती थी, ठीक है। अगर किसी ने आपको यहाँ बाय करवा दिया, ओके, उसके बाद मार्केट ने करेक्शन ले ली, मार्केट ने एक करेक्शन ली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डीसीए करवाया होगा, आप लोग निकल गए होगे, वेल एंड गुड। नहीं निकले, लॉन्ग टर्म टारगेट्स लेके बैठे थे, नहीं आप लोगों ने सेल किया, कोई मसला नहीं। मार्केट ने एक और करेक्शन ले ली, कितनी होगी? 2। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई। टारगेट्स आपके कौन से थे? लॉन्ग टर्म के। आपके मेंटोर ने आपको क्या कहा हुआ था कि लॉन्ग टर्म के टारगेट ने, आपने नहीं सेल किया, कोई मसला नहीं। मार्केट ने एक और करेक्शन ले ली, ठीक है। आपने अगेन कुछ ना कुछ बाय किया होगा, मार्केट ने ये करेक्शन ली, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई, ठीक है। मार्केट फिर ऊपर चली गई। आपके टारगेट क्या थे? लॉन्ग टर्म थे। यहाँ तक आपने नहीं सेल किया, मार्केट ने एक और चौथी दफ़ा करेक्शन ले ली, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, आपको ये लेवल दिखाया मार्केट ने, आप लोग ब्रेक इवन पे आए होगे, आप लोग नहीं निकले मार्केट से। क्यों नहीं निकले? क्योंकि टारगेट थे लॉन्ग टर्म के। मार्केट ने एक और मजीद बड़ी करेक्शन ले ली, ठीक है। एक और मजीद बड़ी करेक्शन ले ली मार्केट ने, मार्केट फिर ऊपर आई, आप लोग अब ब्रेक इवन से भी नीचे थे, नहीं निकले। मार्केट ने एक और करेक्शन ले ली, आप तब भी नहीं निकले। मार्केट फिर दोबारा ऊपर गई है, यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है, सेम इस पॉइंट पे, आप लोग तब भी नहीं निकले मार्केट से। क्यों? टारगेट क्या थे? लॉन्ग टर्म। फिर हल्की सी करेक्शन आई, उसके बाद फिर दोबारा एक टॉप बना आपका, आप तब भी नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट था ही नहीं। स्वॉट के पोर्टफोलियो में प्रॉफिट भी नहीं था, ब्रेक इवन पे चल रहे थे, 100-200 प्रॉफिट या 100-200 लॉस। तो जब टारगेट टॉप के थे, टारगेट बुलरन के टॉप पे एग्जिट करने के थे, तो जब यहाँ पे पैनिक नहीं हुए, ठीक है, यहाँ पे पैनिक नहीं हुए, यहाँ पैनिक नहीं हुए, इधर पैनिक नहीं हुए, निकल गए ना, यहाँ पैनिक नहीं हुए, ब्रेक इवन पे आए ना, इसके बाद यहाँ पैनिक नहीं हुए, फिर दोबारा मार्केट ऊपर गई ना, इस जगह आए ना, ब्रेक इवन पे आए ना, यहाँ पे आके पैनिक होना क्यों शुरू हो गए? उसके बाद मार्केट अगर इधर आ गई है तो अब क्यों पैनिक हो रहे हो? बताओ ना, क्यों पैनिक हो रहे हो? टारगेट क्या है? यहाँ पे क्या टारगेट था आपका? इधर क्या टारगेट था? इधर क्या टारगेट था आपका? यहाँ पर क्या टारगेट था? टॉप के टारगेट थे ना, बुलरन का टॉप एग्जिट करना था ना, तो क्यों पैनिक हो रहे हो? क्यों अपने मेंटोर से भी लड़ रहे हो, उनको भी पैनिक कर रहे हो, सारी कम्युनिटी को पैनिक कर रहे हो, उल्टे सीधे कमेंट्स करके पैनिक कर रहे हो? क्या हो गया? पहला बुलरन है ना, आपका कसूर भी नहीं है, ठीक है, आपका कसूर भी नहीं है, आपका पहला बुलरन है। आपको पता ही नहीं कि बुलरन का जो है ये हॉप एक्चुअली सही तौर पे कब स्टार्ट होगा, आर्ट्स रैली कब स्टार्ट होगी, ठीक है। आपके मेंटोर्स का भी कसूर नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ट ही नहीं है, इसके ऊपर बीटीसी का चार्ट ही नहीं है, ठीक है। हर कोई इस एरिया में जब मार्केट यहाँ पे आई है ना, यहाँ पे मार्केट आई है, हर कोई इस लेवल पे जो है वो ग्रेड में था, ठीक है। कसूर उनका भी नहीं है, बाइंग भी बनती थी, ऐसा नहीं कि बाइंग नहीं बनती थी। उन्होंने आपको हर लेवल पे डीसीए कराया। अब आप लोगों के पास डीसीएस के भी पैसे खत्म हो गए। जब मार्केट इधर थी ना, मार्केट इस लेवल पे थी, तब आल्ट्स कॉइन यहाँ से अभी 30-35% ऊपर थे। मार्केट अभी बीटीसी स्टिल यहीं पे है, ठीक है, स्टिल यहीं पे, बल्कि इस वाले लेवल से भी जो है ना, इस वाले लेवल से भी बीटीसी ऊपर है। लेकिन आल्ट कॉइन्स आपके 30-35% और डाउन चलेंगे, लॉस में चलोगे, पोर्टफोलियो आधा बच गया, किसी का 30%, किसी का 40% बच गया होगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश ये है कि देखें, पैनिक नहीं हो, ठीक है, पैनिक नहीं हो। जो बंदा जो वीडियो आपके पास से गुजरे ना, जिसमें नेगेटिव बात हो उसको स्किप कर दें, जिसमें नेगेटिव बात हो उसको स्किप कर दें। असल में उस बंदे का कसूर भी नहीं है जो वो वीडियो बना रहा है। क्यों? उसको लगता है कि वो एक्सपीरियंस्ड है, वो पूरी बेयर मार्केट देख के आया। बेटा, बेयर मार्केट गालबन आपकी 3 साल की चलती है, ठीक है, 4 साल का ये एक साइकिल होता है, 4 साल का ये इकोनॉमिक साइकिल होता है। क्रिप्टो मार्केट का भी तकरीबन 4 साल का ये एक साइकिल होता है, जिसमें आपका जो है यानी ये समझ लो कि बूम भी लगेगा, पीक भी लगेगा, आपका बॉटम भी लगेगा। तो ये सारे के सारे फेजेस जो हैं उस साइकिल में होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने सिर्फ देखा है बेयर साइकिल, बुल साइकिल नहीं देखा, जो 2021 का या तो जाता हुआ आखिरी चौथा हॉप इन्होंने देखा होगा। कसूर इनका भी नहीं है। ये 2021 वाला जो बुल रन था ना, उसमें 20 और 21 वाला फेज़ नहीं देख के आए हुए ये। 19 में क्या हुआ था वो चीज़ नहीं देख के आए हुए ये, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ 21 में क्या हुआ था। इधर चलें ज़रा, चार्ट से ही आपको बताते हैं, ठीक है, चार्ट से आपको बताते हैं। ये देखो, ये वाला जो आपका, एक सेकंड कैंडल रुक जाए इधर, ये जो आपका टॉप लगा था ना, ये लगा था आपका 21 के मार्च में, ठीक है, ये 21 के मार्च में लगा था, जब ये वो सारा कोविड वाला सिनेरियो चल रहा था। उसके बाद मार्केट आ गई थी इस पॉइंट पे, थोड़ा सा इधर चल, मार्केट आ गई थी इस पॉइंट पे, ठीक है। तकरीबन 2 महीनों के अंदर अंदर मई में लोगों ने कहा जी बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया। तब भी जो इन्फ्लुएंसर्स थे, हम लोग तब भी मार्केट में थे, तब भी इसी तरह सुनने को मिलती थी हमें, बेयर मार्केट में आ गए जी, हमारी सेलिंग नहीं कराई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लोगों को तब भी कहते थे भाई सब्र कर ले, सब्र कर ले, करेक्शन है, सब्र कर ले। जो सेल करके भाग गए वो भाग गए। एग्जिट किन्होंने किया? एग्जिट यहाँ आकर किया, ठीक है, एग्जिट यहाँ आकर किया। अब मैं आपको बताऊँ, अगर कोविड वाला सीन ना आता ना, तो 1 लाख तब भी लग जाना था, 2021 में भी 1 लाख लग जाना था। ये वाली जो आपकी कैंडल थी ना, ये वाली, तो थोड़ा सा यार एक मसला कर रहा है यहाँ पे ना बाइनांस पे,
तो ये वाली जो आपकी कैंडल थी, इसी पे ही आपका 1 लाख लग जाता, लेकिन वो सारा कोविड वाला सिनेरियो था, वो सब चीज़ें मिक्सअप हो गई, नहीं लगा। उसके बाद यहाँ से आपका ये बेयर रन, वो एक्चुअली लोगों ने ना, उन लोगों ने जो अभी बैठे हैं ना, ठीक है, और जो अभी आपको पैनिक कर रहे हैं, बेसिकली उन्होंने ये वाला पोर्शन जो है सिर्फ ये देखा है, ठीक है, ये पोर्शन नहीं देखा, ये सारा का सारा ये पोर्शन नहीं देखा हुआ। यहाँ जो करेक्शन हुई थी वो नहीं देखी हुई, वो सिर्फ ये आखिरी की 1-2 कैंडल्स मंथली ये देख के आए बैठे हैं, और ये बेयर मार्केट का बॉटम देख के आए बैठे हैं, ठीक है, और वो यहाँ आके खत्म हो गए बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे आकर वो खत्म हो गए, उनको पता ही नहीं है कि अब क्या होगा, ठीक है, उनको पता ही नहीं। अब यहाँ से थोड़ा सा पीछे चलें तो इधर पूरे चार्ट्स नहीं है, वरना मैं सारी की सारी गेम में आपको दिखाता कि ये हर दफ़ा का मामूल है, ये हर बुल रन का मामूल है। ऐसा नहीं होता कि आपको पैनिक ना कराया जाए और इसी तरीके से आपको ऊपर जाने दिया जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, कसूर उनका नहीं है, उन्होंने सिर्फ देखिए बेयर मार्केट, ये हर बुल रन में इस तरह होता है, करेक्शंस आती हैं। अभी आपको कोई दिखा रहा है, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, कोई आके आपको बोल रहा है कि यार ये डबल टॉप बन रहा है, मार्केट गई नीचे, ठीक है, यार बच्चे को पता है ये डबल टॉप पैटर्न है, ये आज से 15 दिन पहले बता चुका था, ठीक है, ये आज से 15 दिन, जब यहाँ पे ये 2 कैंडल्स फॉर्म हुई थी ना, ठीक है, आज से 15-20 दिन पहले बता दिया था कि यार ये एक डबल टॉप की इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है, और ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल है, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, ये वाली कैंडल है ना, इसकी लेग देखें, इस ग्रीन कैंडल की लेग देखें, यहाँ तक मार्केट फिर दोबारा आ सकती है, आपको ये लेवल दिखा सकती है, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गया ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक ये इसकी लेग आ रही है, और ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। अभी इस स्टेज पे आगे लोगों को, अक्सर उन लोगों को जो सिर्फ एक बेयर मार्केट देखकर बैठे हुए हैं, उन लोगों को अब डबल टॉप नजर आ रहा है। ये हम डबल टॉप जो है ना, आज से 15-20 दिन पहले दिखा चुके थे कि यार ये डबल टॉप बन रहा है, जब ये कैंडल एक्जैक्टली एक रेड कैंडल बनी थी यहाँ पे, ठीक है, ये वाली, यहाँ पे बता दिया था कि डबल टॉप की वीकली में फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन रहेंगे हम स्टिल पॉजिटिव और एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो बीच में ये स्पोर्ट्स है ना, ये ग्रीन लाइंस जो लगी हुई हैं, यहाँ से मार्केट पंप कर जाए, मार्केट रिवर्सल दे जाए, ठीक है। वर्स्ट केस उस वक्त क्या बताया था आपको, वर्स्ट केस यही बताया था कि इस वाली कैंडल की लेग पूरी होने तक ये आ सकता है, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका डबल टॉप का एक सिनेरियो हो जाता है कंप्लीट, ठीक है, डबल टॉप का ये सिनेरियो हो गया कंप्लीट, और नीचे आता हुआ उस वक्त हम क्यों नहीं देख रहे थे, क्योंकि ये 67 वाला एरिया, ये आपका स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बन गई थी। लेकिन मार्केट इतनी आसान थोड़ी है, क्रिप्टो की मार्केट इतना ही आसान हो तो हर बंदा एलन मस्क ना बन जाए, हर बंदा जो है वो मतलब क्या कहूँ मैं, बिलियनियर ना बन जाए, अगर इतना ही आसान हो। ये होती है माइंड गेम, ये इमोशंस की गेम है, ये साइकोलॉजी की गेम है, आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ठीक है। आपकी फाइट किसके अगेंस्ट है? आपकी फाइट है बिग मनीज के अगेंस्ट, ठीक है, आपकी फाइट उनके अगेंस्ट है जो 9 से 10 एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, जो एक कंपनी सिर्फ $9 ट्रिलियन की है, ब्लैक रॉक, आपकी लड़ाई है उनसे। आप उनके चाचे के बच्चे नहीं लगते जो आपको वो साथ लेके जाएंगे, उन्होंने आपको वो रोलना है, वो पैनिक करना है कि आपकी सोच है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है, ये वाली ये कैंडल पकड़ लें, इसकी लेग देख लें, ठीक है, इसकी लेग देख लें। डबल टॉप भी जो होता है ना, कैंडलिस्टिक पैटर्न के हिसाब से वो कैंडल बाय कैंडल चलता है। डबल टॉप जो था आपका, जो बना फॉर्मेशन हुई, तो वो यहाँ पे आके ये वाली ग्रीन कैंडल पे आके आपका एंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब मजीद मैनिपुलेशन अगर हो गई तो इस कैंडल को भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, इस कैंडल को भी पकड़ सकते हैं और आपको ये एक दफ़ा 50 दिखा सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको 50 दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं पॉजिटिव बताऊं, चीज़ें मैं आपको पॉजिटिव रखूंगा, मैं बिल्कुल यहाँ पर कोई नेगेटिव बात नहीं करूँगा कि मार्केट 50 पे जा रही है या क्या हो रहा है। देखो, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही लेवल कोई 7-8 दफ़ा टेस्ट हुआ, एक ही लेवल। वो लेवल कौन सा है? वो ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल है। उठाकर देखो ज़रा, हिस्ट्री उठा के देखो, बिटकॉइन की खोलो, ट्रेडिंग व्यू, BTC का चार्ट खोलो, जाओ ज़रा, किसी लेवल पे हुई है ऐसी मैनिपुलेशन? उन्होंने आपको इतना सताया हुआ है, इतना सताया हुआ इंस्टीट्यूशंस ने कि आपकी बस हो गई है। देखो, जब इस लेवल पे नहीं भागे, यहाँ पे इस करेक्शन पे नहीं भागे, कितनी हो गई? 2, सेम इस लेवल पे तीसरी करेक्शन, ठीक है, फिर चौथी करेक्शन, उसके बाद ये 5वीं, ठीक है, उसके बाद ये 6ठी, उसके बाद ये 7वीं। यार, जब 6 करेक्शंस पे नहीं भागे तो 7वीं पे क्यों भाग रहे हो? क्यों सेल कर रहे हो? बताओ ना, क्यों सेल कर रहे हो? क्यों जाकर नेगेटिव कमेंट कर रहे हो? अपने मेंटर्स को भी तंग कर रहे हो, उनका भी दिल ख़राब कर रहे हो। नहीं करो ऐसे। अभी गेम बहुत पड़ी है, ठीक है, अभी बहुत गेम पड़ी है, अभी कुछ भी नहीं देखा आप लोगों ने। अभी एक्चुअल में तीसरा हाफ स्टार्ट ही नहीं हुआ, तीसरा हाफ नहीं स्टार्ट हुआ, ये दूसरा था यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे जो है, ये इस लेवल से ये पहला था, ठीक है। और देखो, अभी परसों आपको कहा था कि यार CME गैप फिल होना है, ठीक है। ये वाला लेवल था जहाँ पे, ये लेवल था एक वो वाहिद जहाँ पर CME गैप छुटा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर CME गैप छुटा हुआ था। मार्केट 99% CME गैप को कवर करती है। ये एक लेवल था जहाँ मार्केट छोड़कर आ गई। यहाँ पर मार्केट ने छोड़ा, लोग शॉर्ट के चक्कर में बैठे हुए यहाँ से उठा दिया मार्केट को। उसके बाद आपका जो है वो ETF का जो है वो सारी की सारी कहानी आ गई, ETF की हाइप क्रिएट हो गई। यहाँ पे करेक्शन हुई, पहला हाफ इधर एंड हो गया, यहाँ से दूसरा शुरू हो गया, दूसरे का पीक लग गया और दूसरे का बॉटम अभी तक नहीं आपको प्रिडिक्ट करने दिया जा रहा, ठीक है। आपको बॉटम ही नहीं प्रिडिक्ट करने दिया जा रहा, दूसरे का बॉटम प्रिडिक्ट करोगे तो तीसरे पे चलोगे ना। अब 7 करेक्शन जिस एरिया में हो गई हैं, 7 करेक्शन हमारे हिसाब से तो यही बॉटम बनता है, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री क्या कहती है, जहाँ पे 3 करेक्शन हो जाती थी ना, वही बॉटम कंसीडर कर लिया जाता था और मार्केट वहाँ से उठ जाती थी। लेकिन तब क्या होता था, तब ज़्यादातर होते थे रिटेलर्स या वेल्स, ठीक है। अब क्या है, या एक्सचेंजेस होती थी ज़्यादा से ज़्यादा। अब रिटेलर से लड़ाई हो रही है, जो वेल्स थी वो भी बेसिकली रिटेलर्स में कन्वर्ट हो गई हैं। अब क्या है, सिर्फ एक्सचेंजेस, ठीक है, वो भी किसी खाते में नहीं आती। सबसे बड़ी जो गेम है ना, वो है इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन्होंने आपको पता भी नहीं लगेगा कब मार्केट आपकी 1 लाख पे खड़ी होगी, ठीक है। जब उनको FOMC की तरफ से इशारा मिल गया कि भाई रेट कट होने जा रहा है,
तो आप देख लीजिएगा मार्केट पंप होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप लोग इसी तरह उल्टे सीधे इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आके आप 50 देखते रह जाओगे, आप 40 देखते रह जाओगे, आप अपनी बाइंग भी नहीं बनाओगे, अपने पोर्टफोलियोज लॉस में सेल करोगे और मार्केट पता नहीं कहाँ की कहाँ निकल जाएगी। लोग यहाँ पे 24 वाले एरिया में हम चीख कर बोल रहे थे कि छोड़ दो सीएमए गैप को, छोड़ दो, बाइंग बनाओ अपनी यहाँ पे, बाइंग बनाओ अपनी यहाँ पे, छोड़ दो। दुबई से कोई उठता था कहता था 20 पे जा रही है, फिर जो है वो एक और ट्रिमर उठता था वो कहता था मार्केट दोबारा 10,000 पे जा रही है। गई मार्केट 10 पे? नहीं गई। ठीक है, मार्केट किधर आके ठहर गई थी? 48 49 पे। यहाँ पे बोला मार्केट में एक करेक्शन आने लगी, दूसरा हॉप लग गया। ठीक है, करेक्शन आनी है, दूसरा हॉप स्टार्ट हो जाएगा। करेक्शन आई यहाँ पे एग्जैक्ट 38,500 पे करेक्शन है। ठीक है ये जो दूसरे हाफ का टॉप लगा था ना, ये उस जगह लगा जिससे ऊपर चार्ट ही नहीं थे, जहाँ पे किसी को पता ही नहीं था कि ये टॉप होगा। ठीक है, किसी को नहीं पता था कि ये टॉप होगा। अगर आपके मेंटोर्स ने यहाँ पे बाइंग करा दी तो उनका कसूर नहीं है भाई, इससे ऊपर चार्ट ही नहीं थे, किसी को नहीं पता था कि 70 से रिट्रेस कर जाएगी, 73 से रिट्रेस कर जाएगी। ठीक है, लेकिन हम पास हिस्ट्री को देखते हुए ये कह सकते हैं कि ये वाला जो जोन है ना, ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है। यही जो है आपका दूसरे हॉप का बॉटम हो सकता है और तीसरा यहीं से स्टार्ट हो सकता है। हमारी नज़र में यहाँ से ये तीसरा स्टार्ट हुआ था, लेकिन नहीं, तीसरा भी स्टार्ट नहीं हुआ, फिर दोबारा करेक्शन आ गई है। ठीक है, फिर दोबारा करेक्शन आ गई। जब ये पिछला हाई तोड़ेगा ना, ये 73.77 को तोड़ेगा, तब कंफर्म होगा जाकर कि अब ये तीसरा हॉप चल रहा है। और तीसरे हॉप को हम लोग 1 लाख प्लस पे ज़्यादा देख रहे हैं, उसमें फिर इसी तरह करेक्शन आएगी, फिर जाके चौथा हॉप आपका स्टार्ट होगा। और एक्चुअल में जो आपका बुल रन स्टार्ट होता है ना, जो आपकी आल्ट कॉइन्स की रैली जो आपकी स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है तकरीबन तीसरे हॉप के लास्ट वाले सेशन में जाके। ठीक है, तीसरे के लास्ट में, और चौथा सारा वो आपकी लगती है आल्ट कॉइन्स की रैली। ठीक है, तो अभी सब्र करके बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ। अभी आपको लास्ट पीरियड बता देता हूँ। लास्ट एग्जिट्स जो बनेंगे ना, मैक्सिमम मार्च, फरवरी या मार्च। तो आपको जब एक टाइम पीरियड बता दिया, इंडिकेट कर दिया कि फरवरी मार्च तक भूल जाओ चीज़ों को, छोड़ दो, नहीं पैनिक में सेल करो। एक प्लॉट लेके रखते हो ना, उसकी वैल्यू जब गिर जाती है, क्या उसको प्लॉट को सेल करते हो? रखा रहता है ना, रोज़ उसको जाके उसकी साइड पे अपनी जाके रोज़ रोते हो, बैठते हो वहाँ जाके, हाय मेरा प्लॉट जो है मैंने 1 लाख रुपये मरला लिया था, 50 लाख रुपये मरला आ गया, क्या होगा, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। किसी को कुछ कहते हो? नहीं कहते ना, चुप करके बैठे रहते हो। आखिर जब वो प्लॉट लाख रुपये पे आता है, सबसे पहले भागते हो आप। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वाला होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस वाला बंदा होता है, वो कहता है मैंने 50,000 पे जब सब्र किया है, तो मैं जब तक ये 2 लाख पे नहीं जाएगा ना, मैं इसको नहीं बेचूंगा। आखिर वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख पे जाके वो सेल करता है। जब प्रॉपर्टी में इस तरह होल्डिंग पावर रखते हो, तो ये भी समझ लो कि एक किस्म की प्रॉपर्टी है, ये आपके एसिड है। स्पॉट में हो ना, तो आपके एसिड्स हैं। ठीक है, पैनिक नहीं हो, इनको रखें अपने पास। अभी आपको बता देता हूँ, FOMC के मिनट है, FOMC के मिनट्स की बेस पर ये एक लग गया यहाँ पे। ये तकरीबन 11 बजे आपके मिनट्स आए थे, उसमें जो है वो नेगेटिव बातें ज़्यादा थी। ठीक है, और इनको यार, इन्होंने अपने फेवरेट्स लोगों को जो है वो फ़ायदा देना है, इन्होंने खुद फ़ायदा लेना है। आपको, हमें इन्होंने फ़ायदा नहीं देना। हमारे काम की बातें जो होनी होगी ना, उससे पहले मार्केट ऊपर जा चुकी होगी, वो इंटरनली तौर पे लीक हो चुकी होंगी वो न्यूज़ कि लो भाई सितंबर में कट आ रहा है, मार्केट को पहुंचा दो, ऊपर बाइंग कर लो, जो करना है पैसा डाल लो, सितंबर में रेट कट आ रहा है। ठीक है, वो सितंबर से पहले ही मार्केट, अगस्त के लास्ट में ही मार्केट आपकी 80-90 हज़ार पे खड़ी होगी। फिर जाके आपको पता चलेगा कि रेट कट आ गया है, फिर आपकी फेड अनाउंस कर देगी कि रेट कट आ गया। अभी ये हम जो वेट करते रहते हैं ना, FOMC के मिनट आ रहे हैं, मीटिंग आ रही है, पावल आके बोलेगा रेट कट, नहीं, मार्केट ऊपर होगी तब रेट कट होगा। ये इंटरनली तौर पर बता दिया जाएगा, ये इतनी मैनिपुलेटिव मार्केट है। ठीक है, बाकी अभी आपको FOMC के दिखा देता हूँ मैं मिनट, किसी ने पढ़ने हो वहाँ से जाके पढ़ लेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देख लें जी, वो कहते हैं कि फेड सेज इट्स नॉट रेडी टू कट रेट्स अंटिल ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन्फ्लेशन इज मूविंग टू 2% गोल। वो कह रहे हैं तब तक रेट कट नहीं करेंगे कि जब तक हमें फुली तौर पे कॉन्फिडेंस नहीं मिल जाएगा कि 2% की तरफ इन्फ्लेशन आ रही है। ठीक है, अब आगे की पॉइंट्स उसमें देख लें जी। वो कहते हैं कि फेडरल रिजर्व ऑफिशियल एट देयर जून मीटिंग इंडिकेट दैट इन्फ्लेशन इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन बट नॉट क्विकली इनफ फॉर देम टू लोअर द इंटरेस्ट रेट। वो कहते हैं कि जून में जो है वो मीटिंग हुई थी, उसमें ये जो है बातें हुई थी कि इन्फ्लेशन ठीक ट्रैक पे राइट मूव ले रही है, इन्फ्लेशन अपने टारगेट की तरफ, लेकिन उस स्पीड से नहीं जा रही। ठीक है, कि हम रेट कट करें। अब वो कहते हैं मिनट्स रिलीज वेडनेसडे शोड दैट पॉलिसी मेकर लैक द कॉन्फिडेंस दे नीडेड टू लोअर पॉलिसी व्हाइल दे जनरली एग्रीड देयर शुड बी नो रश टू कट। इस वजह से मार्केट गिरी है आपकी, इस वजह से जो वीक लगी है ना, वो इस वजह से लगी है। वो कह रहे हैं कि जो वेडनेसडे को, जो अभी 11 बजे जो मिनट्स आए ना, उसमें पॉलिसी मेकर जो थे उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि पॉलिसी, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें जो है एक्सपेंशन की जाए, उसमें रेट कट किए जाए। ठीक है, और मनी सप्लाई उसके अंदर खोल दी जाए और इंटरेस्ट रेट आपकी गिरा दी जाए। उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा। ठीक है, जब उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा वो कट करेंगे। अभी वो कह रहे हैं हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ये स्टेटमेंटें अगर आपकी समझ में आ गई ना जिस दिन, उस दिन आपसे बड़ा कोई ट्रेडर नहीं है, आपसे बड़ा कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। ठीक है, जिस दिन आपको ये वाली लैंग्वेज समझ आ गई, समझ रहे हैं ना, जिस दिन आपको ये चीज़ें समझ आ गई, ये प्रेस रिलीजेस जिस दिन आपको समझ आ गई ना, उस दिन आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। ये जो चीज़ें दी जाती है ना, ये जो चीज़ें पब्लिश की जाती हैं, ये आपको और हमें डैश बनाने के लिए की जाती हैं। आप और हम हैं डैश, हम इनकी बातों में आ जाते हैं। एक्चुअल बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, दिखाया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। डाटास तुम्हारे आ रहे हैं पॉजिटिव, US डॉलर तुम्हारा हो रहा है जो है वीकन। ठीक है, रेट तुम क्यों नहीं गिरा रहे, रेट क्यों नहीं गिरा रहे? लेबर मार्केट जो है वो तुम्हारी वीकन होती जा रही है। डाटास तुम्हारे जो है अभी जितने भी आए हैं वो सारे के सारे जो है वो US डॉलर्स के अगेंस्ट है, तुम रेट क्यों नहीं गिरा रहे?
कोई पूछे ना, ऊपर से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है, हमें कॉन्फिडेंस, हमें एविडेंस मिलना चाहिए। क्या एविडेंस भाई? ट्रैक पर आ गई है, आ जाएगी 9.5% से जो है वो गिरती 2.76 की तरफ आ गई है, 2 की तरफ भी आ जाएगी। अब आगे चलें, फिर पावल जो है वो उसकी अगर वर्ड सुने, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, वो आपको जो है कुछ ना कुछ सिग्नल दे जाता है। ये बाकी जितने सारे और बैठे होते हैं ना, ये सुबह भी आपको वीडियो में बताया था, 12 मेंबर्स हैं, ठीक है, 12 मेंबर्स हैं, जिसमें से 4 तो वो हैं जो इनके जो है वो रिजर्व बैंक के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो हैं। एक इनका जो है वो फेडरल रिजर्व बैंक का प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो जो इनका चेयरमैन है, ठीक है, पावल। उसके बाद जो है वो बाकी कितने रह गए? 7 मेंबर्स हैं, ठीक है, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, ठीक है, फेडरल रिजर्व के। अब पावल के अलावा और किसी की बात जो है वो पॉजिटिव नहीं है। पावल की बात को भी अगर आप समझो तो सिग्नल उसमें मिल जाता है। वो कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा जो है जल्दी भी नहीं है रेट कट करने की, रेट कट कर देंगे हम। और ऐसा भी नहीं है कि हम रेट कट नहीं करेंगे और चीज़ें जो है आउट ऑफ कंट्रोल में चली जाएँ और डिफ्लेशनरी जो है वो काम शुरू हो जाए, वो भी नहीं होगा, ठीक है, जो है मतलब बहुत ज़्यादा जो है कूल डाउन कर जाए इकोनॉमी, ऐसा भी नहीं करने देंगे। यानी वो आपको बताना चाह रहा है कि भाई रेट कट होंगे इस साल 2024 में होंगे, ठीक है, ये पूरा पढ़ लीजिएगा, 2024 में रेट कट होंगे आपके, ठीक है, 2024 में रेट कट होंगे। ये सब की सब ये जो प्रेस रिलीज होती है ना, जैसे ISPR प्रेस रिलीज किसी के समझ में नहीं आती ना, किसी के समझ में नहीं आती ना कि उसमें क्या बोला हुआ है, ठीक है, जो ISPR की ये बड़े बड़े जितने भी जो एंकर पर्सन बैठे होते हैं, इनकी समझ में नहीं आती क्या लिखा होता है। इंग्लिश सिंपल ही लिखी होती है, लेकिन कोई उसको समझ नहीं पाता। हम ये एंकर पर्सन जो होते हैं ना, सियासतदान, ये भी नहीं समझ पाते। उसको समझ कौन पाता है? जो मिलिट्री का बंदा होगा, उसको उसकी ज़बान समझ आएगी। ये यहाँ पर जो भी है इस प्रेस रिलीज में जो बकवास है, इसको कौन समझ सकता है? इसको इकोनॉमिक्स का एक स्टूडेंट समझ सकता है, ठीक है, इसको अकाउंट्स का स्टूडेंट एक समझ सकता है, जिसकी स्टडी, जिसकी रिसर्च इस चीज़ में है, जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, वो इस चीज़ को समझ सकता है कि ये बोल क्या रहे हैं, ये किसको क्या दिखा रहे हैं और किसको क्या दिखा रहे हैं। तो खुदा के बंदो, पैनिक नहीं हो, सब्र करके बैठो। रेट भी कट होंगे, उसके बाद जो है 1 लाख से ऊपर भी जाएगा BTC, आल्ट्स भी जो है अपने पीक्स बनाएंगे, सब होगा। जो आपको कह रहे हैं ना, फलाना टेक्निकल, पता नहीं नाम भी बस मैं क्या लूँ किसी के, कभी किसी की वीडियो भेज देते हो, कभी किसी की, वो आता है जी बेयर रन मेंटर हो गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, बेच दो, भाग जाओ, फलाना हो गया। कुछ नहीं, मेरी कम्युनिटी से कोई बंदा भी नहीं बेचेगा, मेरी कम्युनिटी से कोई बंदा भी कुछ नहीं बेचेगा। अगर यहाँ से बेयर रन स्टार्ट हो गया, और आज खुला दावे से मैं कहता हूँ, ये देख लो, ये पीक था 73, ये पीक था। जो बंदा भी ये वीडियो देख रहा है, इसको सेव कर लो। अगर ये पीक था और इससे ऊपर BTC ने नहीं जाना, और जो लोग आकर बोल रहे हैं, ठीक है, जो लोग आकर 2-2, 3-3 साल का सिर्फ तजर्बा लेके बोल रहे हैं कि बेयर रन में मार्केट आ गई है, बेयर रन स्टार्ट हो गया, बेच दो, कोई आर्ट्स रैली नहीं आनी, जो 72-73 लग गया था वही BTC का टॉप था, वही आर्ट्स कॉइन के टॉप थे। अगर कोई ऐसा बोल रहा है और वाकई ही मार्केट बेयर रन में आ गई, ठीक है, और मार्केट ने आपको जाके दिखा दिया ये वाला कोई एरिया, ठीक है, ये एरियाज दिखा दिया, यही है ना, यही है, बेयर रन में आएगी तो मार्केट को ये भी दिखाने पड़ेंगे एरिया, ठीक है। तो ये वाले अगर एरियाज आपको मार्केट ने दिखा दिए, नया ऑल टाइम हाई कोई ना लगा, तो खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, मेरा नाम जान शेर खान है, राव कास्ट है मेरी, राजपूत मेरी कास्ट है, मैं अपने बाप का बेटा नहीं। अगर मैं गलत साबित हो गया, खुदा की कसम, मैं अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के सर्टिफिकेट आपके सामने जलाऊंगा। मेरे नॉलेज पे लानत, मेरी सर्टिफिकेशन पे लानत, मेरे 8-9 साल के एक्सपीरियंस पे लानत, अगर मार्केट ने ऑल टाइम हाई ना लगाया तो, ठीक है। मेरी ये वीडियो सेव करके रख लो, ये वाला पोर्शन कट करके रख लो। मेरा जो नाम रखोगे मैं अपना वही नाम रखने को तैयार हूँ। मुझे बताना, मैं अपने सर्टिफिकेट्स यहाँ लाइव जलाऊंगा, ठीक है, कि मैंने जो है ना वो इतने साल जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ खाक छानी, मैंने कुछ नहीं किया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर मार्केट यहाँ से बेयर रन में चली गई, ठीक है ना, अगर मार्केट ने ऑल टाइम हाई ना बनाया, आल्ट्स ने अपने ऑल टाइम हाई ना बनाए, मुझे आकर एक दफ़ा बता देना, ठीक है। मैं सबसे माफ़ी मांगूंगा, मैं अपना नाम बदल दूंगा, जो मेरा नाम रखोगे वो रख दूंगा। इससे बड़ी और मैं क्या बात कहूँ, इससे बढ़कर और मैं आपको किस तरह कूल डाउन करूँ, आपका पैनिक और कैसे ख़त्म करूँ, ठीक है। सब्र करके बैठ जाए यार, हम नहीं देखते, हम अपने पोर्टफोलियो को नहीं देखते, सिर्फ आपके लिए आते हैं। इतनी तबीयत ख़राब है, सांस नहीं लिया जा रहा है, अस्थमा का अटैक हुआ है, ठीक है। अभी वो छत लगवाई है उसकी सेटअप की, वो उसमें पॉलिस्टर यूज़ हुआ, उसकी वजह से डस्ट की हुई, और फिर से दोबारा बचपन में कभी अटैक होता था अस्थमा का, फिर दोबारा वो हो गया, सांस नहीं लिया जा रहा है। लेकिन आपके लिए ख्वार हो रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, आप लोगों को किसी तरह से पैनिक ना हो यार। मेरी कम्युनिटी जो है वो किसी तरह से रश में आके जो है किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखकर, कोई जो डबल टॉप दिखा रहा है उसकी वीडियो देखकर कहीं सेल ना कर दे, अपना नुकसान ना कर लें। सिर्फ आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं यहाँ, वरना मेरे पोर्टफोलियो की हालत देखोगे, रुक जाओ ना, मैं तुम्हें दिखा दूँ। ये देख लो, ये 73-74 पे था, ये 73-74 पे था, ये कहाँ आया हुआ है, किधर आया हुआ है? ये इस वक्त 2675 पे आया हुआ है, ठीक है, 2675 पे आया हुआ है, ये 73-74 पे था। देखते नहीं हम तो, सिर्फ यार आप लोगों को आके अपडेट करते हैं, हर चीज़ आपको बता देते हैं। ये सारी जो जितनी भी यहाँ से भी बाउंस होता है, ये आपको इसका काफ़ी दिन पहले एक वर्स्ट केस सिनेरियो बताया था एथेरियम का कि यार ये एक ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। वर्स्ट केस जो हो गया वो ये होगा, अभी तक तो वो नहीं हुआ, आगे वाले दिनों में वर्स्ट केस हो जाएगा, इस ट्रेंड लाइन तक आ जाएगा। तो ये तकरीबन 3170-80 पे बन रही है। उसके बाद यहाँ से आपको जो ये वेज दिखाया था, अभी तो क्लोजिंग होनी है ना डेली की, देखते हैं मे भी इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग कर दिए, इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, सेफ होंगे। क्लोजिंग नहीं करता, वर्स्ट केस क्या पड़ा हुआ है यार, ये ट्रेंड लाइन जो है इसको टेस्ट कर लेगा, तकरीबन 3170-80 पे बनती है ये एथेरियम है।
BTC का देख लो, ये अभी तकरीबन इसी पॉइंट पे फिर रहा है, इसी पॉइंट पे फिर रहा है जहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जो है इसको तकरीबन जो है 61,500 तक क्लोजिंग दे देता है डेली की। विक लग गई ना, इसको तो विक कंसीडर कर लेंगे फिर हम नीचे की, ये इससे ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं हम, फिर सेफ हो जाएंगे। 60 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 60 से नीचे चला गया तो ये फिर एरिया आपके पास दोबारा 58 का, ये टेक्निकली ठीक है। मैं आपको अभी इससे मजीद नीचे के कोई एरियाज़ नहीं दिखा रहा, कुछ भी नहीं, पॉजिटिव रहेंगे हम, लॉन्ग टर्म में देखें चीज़ों को, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें होती हैं। डाटाज आपके जो है वो क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव आए हैं, क्रिप्टो के लिए सारे के सारे डाटाज पॉजिटिव थे, लेकिन एफओएमसी के जो मिनट्स आए उसमें ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं एफओएमसी की, ये इन्होंने काम ख़राब कर दिया। ये स्टेटमेंट होती किसी के लिए है, बस आप लोग जो है ना वो इनमें बह जाते हो, इनकी भावनाओं में, ठीक है, और इनको गलत इंटरप्रेट कर लेते हो और उसके बाद पैनिक भी होते हो, सेलिंग भी करते हो। 6-6, 7-7, 8-8% जो है ये गिर गए हैं, कॉइन 10-10% तक गिर गए हैं, ठीक है। क्या है, BTC डोमिनेंस को चढ़ा दिया होगा ऊपर से, देखी नहीं मैंने, अभी आपके सामने खोल के देखता हूँ, रुके, ये आगे ये डेली में पंप की हुई है ना, 15 मिनट में देख लेते हैं। हाँ, ये यहाँ पे तकरीबन जो है इधर थी, एफओएमसी मिनट है वो उठा के जो है ये 2396 पे ले गए वहाँ से BTC को गिरा दिया। कॉइन्स तो आपके 10-10% गिरने थे। ये सब मैनिपुलेटिव मूव्स होती हैं, ठीक है। कौन पंप कराता है, कौन पंप कराता है? ये एक्सचेंजेस पंप कराते हैं ना, मार्केट मेकर्स ही इनको पंप कराते हैं, आपको सताने के लिए, आपको भगाने के लिए, और आप होके भागने का नाम ही नहीं ले रहे हो, सेल ही नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। याद रख लो, जिस दिन क्रिप्टो में आप सेल करके भागोगे उस दिन मार्केट पंप करेगी, ठीक है। जिस दिन जिस कॉइन को सेल करके भागोगे वो कॉइन आपका पंप करेगा, ठीक है। इस वक्त सोलाना के अलावा किसी कॉइन ने भी आपको अच्छे मूव्स नहीं दिए, ठीक है। सोलाना किधर से गिरा था यार, ये देखो, ये इधर आओ जरा, ये 259 से गिरा था सोलाना, 259 से गिरा था, गिरता गिरता लोगों ने कहा ख़त्म हो गया, सोलाना डेड हो गया। हमने तब भी सोलाना बाई कराया 20 से आके 20 से, लोग 40 पे भाग गए थे सेल कर करके, ठीक है। हमने पहली बाइंग बनाई थी 20 पे, ठीक है। जो लोग मेरे साथ होंगे ना अभी उन्हें पता चल गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। 20 पे बाइंग कराई, 20 के बाद फिर हमने 16 पे की, 16 के बाद फिर हमने 12 पे की, ठीक है। मैंने पर्सनली, आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा, मैंने कहा कि मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ 8 का, किसी और ने एक और ऑर्डर लगाना है 8 का तो लगा ले, ठीक है। आप लोगों के लास्ट बाइंग जो थी वो 12 से थी, मैंने ऑर्डर लगाया था 8 का, मेरा वो ऑर्डर पिक हो गया। मुझे नहीं पता था कि 8 तक जाएगा, लेकिन इतनी बैड न्यूज़ आ रही थी, मैंने 8 का ऑर्डर लगाया, कुदरतन मेरा वो पिक हो गया। कहाँ गया? 210 तक, ठीक है। 200 पे हम लोगों ने आधी सेलिंग की सोलाना में, ठीक है। जो लोग मेरे साथ होंगे आधी सेलिंग की ना 200 पे सोलाना की, ठीक है। और उसके बाद 120 वाली रेंज में आया था जब ये वाला ईरान इसराइल वाली लगी थी, वो विक्स लगी थी, वहाँ पे हमने दोबारा इसकी बाइंग की। खैर मेरा तो वो बढ़ गया सारा का सारा, जो भी था ज़ाया हो गया, इस वजह से वो सबको पता है। लेकिन जिन लोगों का चल रहा है अभी उनका प्रॉफिट में चल रहा है। तो यार ये सब के सब ये फर्ज आते हैं। सोलाना के अलावा अभी तक किसी ने आपको इतनी बड़ी मूव नहीं दी है, ये सब ने देनी है, ठीक है। और अभी सोलाना ने भी और मूव देनी है आपको। ये वीकली में आप देखो तो ये पैटर्न्स क्या बन रहे हैं, अभी तो आपको इनका नहीं समझ, ठीक है। ये क्या पैटर्न बन रहा है, सर्च करना ना गूगल पे जाके ज़रा गूगल पे सर्च करना, ये क्या पैटर्न बन रहा है। आकर डबल टॉप दिखा देते हैं, ये टॉप दिखा देते हैं, वो उससे ऊपर भी कुछ गेम होती है। ये देखो, ये आपका कप है, ये साथ ये हैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, किधर का किधर जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह इधर आओ जरा BTC में, ठीक है। पॉजिटिव अगर देखो चीज़ों को कर दो, इसको थोड़ा सा क्लोज और कर दो, ठीक है। ये क्या बन रहा है, डबल टॉप दिखाते और पॉजिटिव क्यों नहीं दिखाते चीज़ें लॉन्गर टाइम फ्रेम में? ये क्या बन रहा है, ये कप है आपके पास, ठीक है। इसकी हैंडल की फॉर्मेशन हो जाती है तो ये किधर का किधर फेंकेगा BTC को, क्या किसी को पता है? पॉजिटिव चीज़ें दिखाया करो भाई लोगों को। नहीं अगर पॉजिटिव बात कर सकते, नहीं आप लोगों का इतना एक्सपीरियंस, तो लोगों को पैनिक नहीं करो, लोगों को तसल्ली दे दो कम से कम, ठीक है। छोड़ दो, जो काम नहीं होता आप लोगों से छोड़ दिया करो, ठीक है। हम लोग बैठे हैं ना, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम संभाल लेंगे मार्केट को, तसल्ली भी दे लेंगे लोगों को, नहीं पैनिक किया करो उन लोगों को। बाकी वीडियो को एक्स्ट्रा लंबा नहीं करता, ठीक है। और एक चीज़ आपको आखिरी बता देता हूँ, आप लोगों ने कहा था कि कौन से डाटाज जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, कौन से नेगेटिव होंगे, हमारे लिए कैसे पता चलेगा। देखो 90% जो है वो वाले डाटा जो US डॉलर को वीकन करेंगे वो आपके लिए जो है क्रिप्टो के लिए, हमारे लिए वो होंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फॉरेक्स वालों को छोड़ देना, ये क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, फॉरेक्स वालों को छोड़ देना, क्योंकि ये फॉरेक्स वाले मानने वाले ये करते हैं करेंसी के पेयर्स में ट्रेड, ठीक है। और ये इनके लॉन्ग शॉट्स होते हैं, ये है भी सारा का सारा हराम, ठीक है। इनको छोड़ दो, क्रिप्टो की बात कर लेते हैं, BTC की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो करेंसी के पेयर हैं, उनका करेंसी का डाटा पॉजिटिव नेगेटिव होगा, उसको छोड़ दो, ठीक है। जो डाटा US डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा, 90% में बात कर रहा हूँ, जो डाटा US डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा वो BTC के लिए नेगेटिव है, ठीक है। जो डाटा BTC के लिए जो डाटा US डॉलर के लिए नेगेटिव है वो BTC के लिए पॉजिटिव है। क्यों, सुन लें उसकी वजह, आसान तरीके से आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी डॉलर स्ट्रांग होगा आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो उसकी और जितने भी जो इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के, जितने भी पिलर्स हैं वो भी स्ट्रांग होंगे। जैसे कि लेबर मार्केट है वो आपकी स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग लेबर मार्केट होगी, स्ट्रांग एम्प्लॉयमेंट होगी। जब US डॉलर स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग एम्प्लॉयमेंट होगी तो इट्स मीन के हैंडसम सैलरी होगी, हैंडसम सैलरी होगी तो इट मीन्स के पैसा जेब में वाफिर होगा। जब पैसा वाफिर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग होगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी। डिमांड किस चीज़ के लिए क्रिएट होगी? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। जब गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड क्रिएट होगी तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस ऊपर जाएगी। जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस ऊपर जाएगी तो इन्फ्लेशन ट्रिगर होगी। जब इन्फ्लेशन ट्रिगर होगी तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो पैसा आपकी पहुंच से दूर होगा। जब पैसा आपकी पहुंच से दूर होगा तो पैसा क्रिप्टो से भी दूर होगा। जब पैसा क्रिप्टो से दूर होगा तो BTC क्रैश करेगा। तो लब्बे लुबाब
जवाब ये हुआ कि यूएस डॉलर के लिए जो डाटा स्ट्रॉन्ग है बीटीसी के लिए वो अगेंस्ट है, ठीक है। जो डाटा यूएस डॉलर के लिए जो है वीक है, इसका रिवर्स कर ले, जो भी कहानी बता कर गया हूँ, यूएस डॉलर के लिए जो वीक है बीटीसी के लिए वो प्लस पॉइंट है। 90% सिनेरियोज में ऐसा होता है, ओके। अब बात आ गई जहाँ जीडीपी ग्रोथ ओवरऑल जो है वो बात हो जाती है कुछ डाटाज में, ठीक है, जीडीपी के लिए बात हो जाती है। और वो वाले जो डाटा है ना, वो खैर मैं आपको एक पूरा लिख कर नेक्स्ट एक डिटेल वीडियो में बता दूंगा। वो वाले डाटा बीटीसी और यूएस डॉलर दोनों के लिए पॉजिटिव होंगे और वही वाले डाटा यूएस डॉलर और बीटीसी दोनों के लिए नेगेटिव होंगे। 10% सिर्फ ऐसे डाटाज होंगे, ठीक है। बाकी 90% आपकी क्रिप्टो, आपने forexfactory.com, ये सबसे आसान साइट बता रहा हूँ, यहाँ पे जाके देखना है। जो डाटा ग्रीन में आएगा यूएस डॉलर के लिए वो पॉजिटिव है, बीटीसी के लिए वो नेगेटिव है। जो डाटा वहाँ पर आएगा रेड, जो डॉलर के लिए नेगेटिव है, वो बीटीसी के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। अब सुन ले मेरी बात, ये तो कोरिलेशन आपको इसमें समझ आ गई, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट्स पे भी चलती है, मार्केट मेकर्स की मूव पे चलती है। आज क्या हुआ सीन आपने देख लिया। एडीपी नॉन फॉर्म डाटा यूएस डॉलर के अगेंस्ट आया, यूएस डॉलर के अगेंस्ट आया। प्राइवेट जॉब वो वीकन हुई है, प्राइवेट जॉब लूज हुई है, ठीक है ना, प्राइवेट जॉब लूज हुई है, डॉलर जो है वो वीकन हुआ है, ठीक हो गया। अब ये चीज़ किसके लिए पॉजिटिव थी? ये क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव थी। क्यों? इसकी बेसिस पे आगे रेट कट्स के फैसले होने हैं, ठीक है ना, इसकी बेसिस पे रेट कट्स के फैसले होते हैं। अगर वो आ जाता है डाटा पॉजिटिव तो इट्स मीन कि लेबर मार्केट स्ट्रॉन्ग है। जब लेबर मार्केट स्ट्रॉन्ग है तो इट मीन्स कि वेजेस सैलरीज जो हैं वो लोगों के पास होंगी, वो पास होंगी, पैसा होगा, डिमांड क्रिएट होगी, तो फिर से दोबारा इन्फ्लेशन टिगर होगी, फिर से रेट हाइक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डाटा अगेंस्ट आया तो इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी है कि रेट कट होंगे, ठीक है। ये क्रिप्टो के लिए ये डाटा अच्छा है, समझ गए इस बात को। तो डाटा पॉजिटिव आया, लेकिन मार्केट जो है वो अगेंस्ट चलेगी। क्यों? क्योंकि एक तो मैनिपुलेशन वो करनी होती है, डाटा के अगेंस्ट चलानी होती है मार्केट। तो डाटा कब से आपके यहाँ देखो, डेली मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाले लेवल से डाटा पॉजिटिव आ रहे हैं, इस लेवल से पॉजिटिव आ रहे हैं। मार्केट को किधर से किधर ले आए, मार्केट को फंडामेंटल पे चला ही नहीं रहे, ना मार्केट को फंडामेंटल्स पे चला रहे हैं, ना मार्केट को टेक्निकल्स पे चला रहे हैं। मार्केट को इस वक्त अगर चला रहे हैं तो वो कहते हैं ना चस्के लेने के लिए चला रहे हैं, आपको भगाने के लिए चला रहे हैं। और चलवा कौन रहा है? वो बंदा जितनी गालियाँ निकाले वो कम है फ्यूचर्स वालों के लिए। मार्केट वॉश करती है, इनको नहीं समझ लगती, मार्केट इनको जो है बर्बाद कर चुकी है, इनका खाना ख़राब कर चुकी है। जब तक उसको देखो लिक्विडेशन मिलती रहेंगी, वो क्यों जाने लगी मार्केट ऊपर, मार्केट क्यों ऊपर जाने लगी? यहाँ तक आती है मार्केट, वीक मारती है, वॉश करती है, मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होती है, फिर लॉन्ग खोल के बैठ जाते हैं, अपने घर जायदाद प्लॉट सब कुछ बेच चुके हैं। लेकिन ये आप मुझसे वादा ले लें जब मार्केट पंप करेगी ये कुछ नहीं बचा होगा, ये सब के सब फ्यूचर वाले रोड पे आ चुके होंगे, सब फ्यूचर वाले रोड पे आ चुके होंगे। अनटिल अनलेस उनके जो सिर्फ 3, 4, 5x की लिवरेज लेके बैठे हुए हैं, जिनकी लिक्विडेशन 30-30 हज़ार पे पड़ी होंगी, वो बचेंगे तो बचेंगे। मार्केट को उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देने में भी कुछ नहीं जाता, क्योंकि 3, 4, 5x के ऊपर क्या प्रॉफिट ही मिलेगा उनको। मार्केट जो है, मार्केट के लिए जो है ना, ये सबसे बड़ी ये ब्रेड एंड बटर है, ठीक है। ये वाले जो 50-50, 100, 125, 25, 30, 200x की लिवरेज खोल के बैठते हैं, मार्केट इनको कंगला करके बर्बाद करके जाएगी, ठीक है। बाकी अभी वीडियो के दौरान ही जो है ना, कब से वीडियो शुरू हुई है, वीडियो के दौरान ही हल्की फुल्की सी पंपिंग स्टार्ट होगी। हमें 60 ये दिखा देता हूँ, ये यहाँ आ गया ना मार्केट, बस हमें स्टैंड लाइन से ऊपर रहना है यार। ये कहाँ बन रही है? तकरीबन जो है यही वाली है ना, हाँ यही वाली है जिधर हम फिर रहे हैं, बस इससे ऊपर रहना हमें, जिस तरीके से भी जो है हमें इसके ऊपर रहना। ये वाली जो आपकी ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर रहना है हमें, इससे ऊपर क्लोजिंग चाहिए, हम पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर से दोबारा पॉजिटिव हो जाएंगे। और समहाउ एथेरियम भी अगर यहाँ आ जाए ना, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाए, यहाँ पर थोड़ा सा ना इस जगह आ जाए, तो हम एथेरियम में भी सेव हो जाएंगे। वरना एथेरियम का वर्स्ट टारगेट जो है वो आपके पास है ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, 3180 के करीब यहाँ पे बन रही है। उसके बाद एमकेआर को भी नीचे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ठीक है। वैसे सपोर्ट भी है ब्लू लाइन की, और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है एमकेआर को 2050 पे, ठीक है। तो ये 3 कॉइन्स थे, इनका बता दिया। बाकी जो आवे में बाइंग करना चाहते हैं कर लो भाई, आवे दोबारा 100 से फिर 84 पे आ गया, ठीक है। दोबारा 100 से 84 पे आ गया, करनी है बाइंग कर लो, बहुत अच्छे उस पर मिल रहा है। एमकेआर मिस हो गया था, कर लो भाई, यहाँ पर बाइंग बनाओ। ये जो है ना, ये यकीन करो पैसा नहीं है अब तो, पैसा सारा का सारा जो है वो हो गए, फिशिंग अटैक हो गए, लूट के ले गए हैकर्स, ठीक है। वरना जो है ना, ये यकीन करो ऐसी जगह पे जहाँ 17-17, 9-9, 10-10% कॉइन्स नज़र आ रहे होते थे ना, हम तो चुप करके उसमें बाइंग बनाते थे, चाहे 10-10 दफ़ा ही क्यों ना नजर आए, वैसे 10-10 दफ़ा ही क्यों ना बाइंग बनाए। तो बात यह है कि पैसा नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो चीज़ें समझ आ गई होंगी, कुछ ना कुछ जो है इतनी लंबी वीडियो देख के कुछ ना कुछ आपको रिलीफ मिला होगा, ठीक है। और चलो मैं तो अब जाके जो है वो फिर खुद को कर लूँगा, मेडिसिन लेके सिरप पी के नेबलाइज करके रेस्ट कर लूँगा। लेकिन उम्मीद है, ठीक है, कि मैंने अगर अपने आप को ख्वार किया तो कम से कम बहुत से लोगों को जिन्होंने ये वीडियो देखी है उनको कुछ ना कुछ तसल्ली मिली होगी, ठीक है। और बाकी जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, न्यूली ज्वाइन किया है, तो मेरी जान एक दफ़ा स्टेबल हो जाने दो मार्केट को। बहुत सारी स्कैल्प्स मिलेंगी, सारी स्कैल्प्स करवाएंगे, पहले भी करवाते थे, दोबारा भी करवाएंगे। एक दफ़ा मार्केट को स्टेबलाइज हो जाने दो, ठीक है। स्कैल्प्स की कोई कमी नहीं, इसीलिए आजकल लर्निंग का मटेरियल या फिर न्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, आपके पास, क्योंकि मार्केट स्टेबल नहीं हो रही ना। अब देखो डाटा पॉजिटिव आया, मार्केट गिरा दी,
क्यों? उसके बाद FOMC मिनट्स दे दिए नेगेटिव। तो ऐसी कंडीशन में मैं नहीं चाहता कि DCAs करो आप, क्योंकि DCA जिस कॉइन में आ जाता है ना मेरी तरफ से, वो मेरे नज़दीक वो ट्रेड नहीं है। और जो 4-5 दिन लटक जाए ट्रेड, मेरे नज़दीक वो ट्रेड नहीं है, ठीक है? वो फिर तुक्का होता है। फिर मैं भी उन्हीं में शुमार हो जाता हूँ जो मार्च में ट्रेड दी और जाके TP हिट कर रहे होते हैं मई में, ठीक है? मैं भी फिर उनमें आ जाता हूँ। और अगर कोई 10 में से कोई एक ट्रेड ऐसी चली भी जाती है तो वल्लाह बाखुदा उसका क्रेडिट ही नहीं लेता। मैं कहता हूँ मुबारक हो आपको, निकला है, क्रेडिट कभी भी नहीं लेता उस ट्रेड का, ठीक है? मेरे अगेंस्ट है वो, मेरी उसके अगेंस्ट है। मेरी ट्रेड के TP जो है मैक्सिमम 3 दिन में हिट कर जाने चाहिए, मैक्सिमम 3 से 4 दिन में हिट कर जाने चाहिए स्पॉट के, दैट्स इट, ठीक है? तो इसीलिए अभी मैं आपको कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि मैं मार्केट बहुत मैनिपुलेटिव हुई है, इसलिए आपको स्कैल्प्स नहीं दे रहा। खामखा DCA करने पड़ जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, ओके? उम्मीद है कि अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, फिर दोबारा नेक्स्ट उसमें मिलते हैं। बाकी लिंक लगा दिया दोबारा, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक लगा दिया, अभी तक तो लगा हुआ है, सपोर्ट कर रहा है दोबारा टिकटॉक, ठीक है? वहाँ से कम्युनिटी व्हाट्सएप की ज्वाइन कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।